बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। उम्मीद है हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। आरजे महविश की तरफ से और उसकी फैमिली की तरफ से जो देश प्रदेश से हमारे बहन भाई देख रहे हैं उन सबको दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद। और इस ईद पर दुआ गो है कि अल्लाह ताला आने वाली हर साल की ईदें आपको अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी देखना नसीब फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन से नेक दुआ के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज। और गुज़िश्ता 2 दिन से वीडियो नहीं आई, मुझे था बुखार, साथ में खांसी भी हो गई, कुछ रोजे रखने और भागा दौड़ी की वजह से पानी की कमी हुई तो फिर तबीयत डाउन हो गई। और आपको पता है बच्चों की माँ और बाप मैं हूँ, बाजार के चक्कर, कभी किसी के जूते नहीं है, किसी के कपड़े नहीं है, किसी की चूड़ियाँ नहीं है, किसी की मेहंदी नहीं है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को बाप की कमी महसूस ना हो। बाकी जो मेरा नसीब है वो मेरे साथ। बच्चे मेरे समझदार बने या ना बने, बड़ी होकर मेरी कोई मतलब अच्छाई माने या ना माने, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों का कोई फर्ज ना छोड़ूं, पूरे अदा करूँ। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर नए हैं तो प्लीज़ आप सबसे यही गुजारिश है कि आरजे महविश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपकी इतनी सी नेकी से हमारा घर चल रहा है। तो आज का फाइनली ईद का दिन आ ही गया। माह रमज़ान का नेक महीना किस तरह से गुजरा पता ही नहीं चला। और इन मक्खियों ने वैसे ही मेरा जीना आपको पता है हराम किया हुआ है। तो बच्चों को उठाते हैं, बच्चों ने जो ईद के जो कपड़े वगैरह उनके हमने तैयार किए हैं वो भी आपको दिखाती हैं। तो आप सब ने हमारी वीडियो के साथ साथ रहना है। आज पता नहीं क्यों ईद का दिन मुझे सुबह ही सुबह इतना बोर महसूस हो रहा है। कोई अपने माँ बाप के घर जाएगा, किसी की माँ बाप बहन भाई आएंगे, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसी हूँ जिसका कोई भी नहीं है, जिसके बच्चों का भी कोई नहीं है। साल बाजार में रेडीमेड बच्चों के कपड़े किसी भी काम के नहीं थे। और दूसरा सूट है ये भी हमने लिया है शहर का। 2 सूट लिए हमने शहर शहजादी के। अभी आ जाती है नहीं मेरी जान का टुकड़ा, मेरी मुस्कान ज़ारा की बारी। तो ये प्यारा सा ड्रेस है मुस्कान ज़ारा का। मुस्कान ज़ारा भाई हमारे घर की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी है। तो मुस्कान के हमने 3 सूट लिए हैं। एक ये लिया है, एक इसका शरारा लिया और एक सिंपल ये वाला लिया है। ये भी मेरी मुस्कान शहजादी का है। प्यारा प्यारा सा ये शरारे वाला सूट। मैंने कहा मुस्कान पाँव चलना सीखी हुई है तो उसको ये प्यारा लगेगा शरारे वाला। ये आ जाती है जी मायरा के सूट की। मायरा का इस बार मैंने लेडीज हाथ की कढ़ाई वाला प्योर लोन पे, देख सकते हैं हाथ की कढ़ाई है, बड़ी नफीस सी हुई तो ये लिया है। ये 3500 का सूट आया है इसका। डाई दुपट्टा है और नीचे ये सिंपल शलवार है इसकी। और ये पैरेट कलर की लेस लगवाई है हमने। साथ में जल्दी से शूज भी दिखाओ अपने। इतना बड़ा पाँव है, मेरे जितना पाँव है इसका भी से। तो ये सिंपल से ब्लैक कलर के मैंने शूज लिया। मैंने कहा सब सूटों के साथ फिर इसके चल जाएंगे। ये है मायरा का हैंड पर्स, देख सकते हैं। मायरा को पर्स भी चाहिए था क्योंकि ये पैसे जो है ना ईदी मिलती है वो फिर जमा करती है। और ये इसके बालों में लगाने वाला, ये भी इसके बालों में लगाने वाला। मैंने दोनों चीज़ें ले ली। मैंने कहा ये भी लगाई या ये भी लगाए, जो भी चीज़ लगाए। और ये है जी मुस्कान और शहर की पोनियाँ वगैरह। ये हैं जी फैज़ान के शूज़। और ये हैं इनके दो सूट, आज़ान और फैज़ान के। जीशान अपना सूट अभी सिलवाने गया हुआ है, दर्जी के पास बैठा है। और आज़ान के जूते भी अभी हमने लेने हैं, तो बच्चियों की चूड़ियाँ भी लेनी है। अभी जल्दी से मायरा मेरे भी शूज़ दिखा दो। मैंने भी 2 शूज़ लिए हैं और 2 सूट लिए हैं। बाजार ढूंढने पर प्यारे बहन भाइयों कुछ ये और ये है डार्क ग्रीन कलर के, देख सकते हैं आप। ये शूज़ मैंने एक सूट के साथ लिए और ये मैंने ब्लैक, मैंने कहा सबके साथ चल जाएंगे। थोड़ी सी हील ली है इस बार। और दरमियान में मायरा ने कहा मेरे भी जूते पड़े रहने दो, उठाओ नहीं अम्मी। तो इस बार ईद की शॉपिंग जो है ना मज़े की नहीं हुई, मतलब मनपसंद नहीं हुई। जिस तरह से हम चाहते थे ना, प्यारी चीज़ें नहीं मिली, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह टोटली शॉपिंग हो गई है। मुस्कान चूड़ियाँ पावन जाते पे, चूड़ियाँ पहनने जा रही हो? कहाँ पे पहनोगे चूड़ियाँ? बाजू दिखाना, वही से दिखे। और ये 2 सूट मेरे हैं, मैंने सिलवा के तो रख लिया। पता नहीं मैं पहनती भी हूँ या नहीं, पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा कपड़े पहनने को। ईद मतलब खुशी से होती है, जब दिल में खुशी ना हो तो फिर ईद किस चीज़ की। और ये हैं जी वो मासूम जिनकी खातिर ना चाहते हुए भी मुझे जीना पड़ रहा है। वरना आज कितना नेक और बाबर का दिन है, मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं रही, पता नहीं क्यों। बचपन में जब छोटे थे तो मुझे कब्र से मरने के नाम से डर लगता था। मैं समझती थी कि जब मर जाएंगे तो अकेली कब्र में डाल के आ जाएंगे, काश अल्लाह ताला मौत ना देता। लेकिन आज वो टाइम आ गया मेरे ऊपर, मैं एक दिन गिन के गुजार रही हूँ कि अच्छा ज़िंदगी का एक दिन और कम हो गया है।
वरना जीने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं रही। और जब जीना है तो फिर इन मासूमों की तरफ देख के जी रही हूँ, वरना इतना लोगों ने घेरा तंग किया हुआ है प्यारे बहन भाइयों, इतना लोगों ने जीना हराम किया हुआ है। यूट्यूब खोलती हूँ, कभी कोई मेरे खिलाफ वीडियो, कभी कोई मेरे खिलाफ बातें। भी आखिर एक औरत ने क्या बिगाड़ा हुआ है किसी का? क्यों चंद टक्कों के लिए आप लोग किसी का जीना तंग कर रहे हो? इस दुनिया में सबको जीने का हक है, वो भी अपनी मर्ज़ी से। और इस नेक दिन में, इस ईद में मेरे दिल से पता नहीं कितनी आहें निकल रही हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इस दुनिया में जीते जी जिंदा मार दिया। जिंदा होते हुए भी मैं मरी हुई महसूस कर रही हूँ खुद को। प्यारे बहन भाइयों, आज का मेरा तो ईद का दिन इसी तरह गुजर रहा है। आपका कैसा गुजर रहा है आपने मेरी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो मेरी तरह अकेली हालात का सामना कर रही हैं। प्यारी बहनों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे आती हैं तो मुझे ज़रूर बताना है आपने क्या आपका आज का ईद का दिन रोते हुए गुजरा या खुशी खुशी गुजरा। बच्चों को मैंने कहा मोहम्मद फैज़ान को थोड़ी देर इनको कहीं पंप पे ले जाओ, कहीं बाजार ले जाओ, कुछ खा पी आएंगे, कुछ फ्रेश हो जाएंगे। वरना घर में मासूम मायरा और मुस्कान मेरी तरफ जब देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ना चाहते हुए भी मैं मुजरिम हूँ इनकी, कि मैं खुद तो कैद में हूँ, इनको भी मैंने कैद किया हुआ है। एक बाप से जो बच्चे अपने मतलब चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वो माँ एक ना चाहते हुए भी नहीं दे सकती। चाहे वो जितनी मर्जी अपने बच्चों की खुशियाँ खरीद ले, अपने आप को बेच के, चाहे अपने आप को अजियत दे के, जो भी खुशियाँ खरीदे ना, एक बाप जो ईद वाले दिन या खुशी पे, किसी भी खुशी त्यौहार के मौके पे उंगली से पकड़कर जब बाप अपने बच्चों को लेके जाता है ना, वो खुशी नहीं मैं खरीद सकी अपने बच्चों के लिए। पूरा घर अकेला मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। तो मेरा आपको पता है कोई नहीं है ऐसा। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ी सी अपनी तकलीफ़ शेयर कर लूँ कि हम बेटियां पैदा ही क्यों होती हैं, हम बेटियां क्यों पैदा होती हैं। बेशक अल्लाह पाक ने औरत का मकाम रखा, अल्लाह पाक ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी, लेकिन इस मुआशरे में वही मर्द औरत को जलील करता है जिस मर्द के मतलब बतन से वो जन्म लेता है। औरत को जब अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी तो ये मर्द क्या होते हैं जलील करने वाले। औरत किसी भी रूप में खुश नहीं है। अगर वो बीवी है तो गुलाम है, बेटी है तो यकीन करे बस जब तक वो बेटी है तब वो बाप के अगर साए में है तो खुश है, वरना बीवी है तो कैद है। माँ है तो यकीन करे बच्चे कहती हैं हाँ जी आपका फ़र्ज़ है, अगर आपने पैदा किया था तो आपका फ़र्ज़ है पालना, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना। तो आज की औरत कोई 100 में से एक होगी जो सुखी होगी, वरना मतलब यकीन करें हम बेटियों को बाप जब लाडू से पाल कर किसी भी गैर के पल्ले बांध देते हैं तो हम उस बाप के या माँ के एक इशारे पे सर झुका देती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप ने हमारा फैसला सही किया होगा। लेकिन आगे चलकर मुस्तकबिल में जब वो फैसला गलत साबित होता है, माँ बाप तो इस दुनिया में चले जाते हैं, तो एक मासूम सी बच्ची जो एक गैर मर्द के पल्ले बांध दी जाती है ये सोच कर कि ये मर्द उसका मुहाफिज होगा, ये उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखेगा, ये उसे छोटी छोटी खुशियाँ जो उसका बाप उसको खरीद कर देता था, ये वो छोटी छोटी खुशियाँ उसको इसी मर्द से मिलेंगी। लेकिन बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय शक, बेहुदा बातें, मारपीट, ताने, पत्नी क्या कुछ सहना पड़ता है। आज के दौर में एक बीवी सिर्फ गुलामी करे तो गुलाम है, बस वो बीवी नहीं है। अगर बीवी किसी भी शौहर की बात पर कह देना कि ये बात आपकी गलत है, यहाँ पे आप रॉन्ग हो, तो उसकी सारी जो है ना जितने साल की चाहे उसकी अच्छाइयाँ हो वो सारी पानी में बहा दी जाती हैं। और अकेली औरत को बालू से पकड़कर खींचकर घर से निकाल दिया जाता है कि निकलो ये घर तुम्हारा नहीं है, मैं और शादी कर लूँगा, मुझे तो इस्लाम ने हक दिया हुआ है इतनी शादियाँ करने का। ये नहीं सोचता कि ये भी किसी की बेटी थी जिसको मैं ब्याह के लाया था, जो इस टाइम मेरे बच्चों की माँ है, जिसका मेरे ऊपर सारे फर्ज हैं कि इसको मैंने खुशियाँ देनी है, इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना है। मतलब इस तरह से तकलीफें जब सोचती हूँ तो दिल करता है कि मुस्कान अच्छा किया मुस्कान मुझसे ज़्यादा समझदार थी। उसको पता था कि मेरी माँ मुझे ब्याएगी, उसके बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली जाएगी, फिर मेरा शौहर भी मेरी माँ की तरफ अपनी कैसा होगा, आगे फिर मुझे अपने बच्चों को पालना पड़ जाएगा। तो इस तरह से तो मतलब एंड जो है ना इस दुनिया से चले जाना है, उससे बेहतर है कि जलील होने से बेहतर है कि बंदा पहले इस दुनिया से चला जाए। तो मैं तो यकीन करें अपने जब मासूमों की तरफ देखती हूँ तो मर भी नहीं सकती। बेटी थी, चलो मेरी एक बेटी की बेटी थी, दोस्त की दोस्त थी,
जब वो थी तो मुझे किसी की कमी महसूस नहीं हुई थी, कभी भी किसी की कमी महसूस नहीं हुई थी। मैं जैसे तैसे हालात से समझौता करके जी रही थी, खुश थी। तो मुस्कान के चले जाने के बाद आज अकेला घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। जब मैं कोई मतलब अपनी तकलीफ शेयर करना चाहती भी हूँ, कोई मुझे ऐसा कंधा नजर नहीं आता। जो भी रिश्ता नजर दौड़ाती हूँ मतलब का रिश्ता नजर आता है। तो फिर चाहे मैं जितनी भी बाहिम्मत सही, चाहे मैं जितनी भी दुनिया की बुरी सहने वाली सही, फिर भी मैं हूं तो एक इंसान, वो भी अंदर से टूटा हुआ। तो आज ईद वाले दिन मेरी सारी तकलीफें एक साथ मिलकर मुझे काट रही हैं कि मैंने क्या खोया क्या पाया। पहले तो मेरी माँ ने, ठीक है, मुझे मेरा जो फैसला किया उससे जो भी बच्चे थे मैंने मतलब उन्हीं की खातिर, उनको देखकर मैं जी रही थी। मतलब अगर मैं चाहती ना तो जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे मैं तब भी दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों की तरफ देख के दूसरी शादी नहीं की कि ये एक दिन बड़े होके मेरा सहारा बनेंगे। इनकी खातिर मैंने कितना कुछ सहा, इनकी खातिर मैंने कितना कुछ किया। फिर आगे मुस्कान बड़ी हुई कुछ तो मुझे पता चला कि औलाद वाकई सपोर्ट होती है, एक बहुत बड़ा सहारा होती है इंसान के लिए। लेकिन जब दुनिया की बातों से चली गई मुस्कान इस दुनिया से, तो उसके बाद मैं अपने आप को मतलब टूट गई थी अंदर से। मुझे ऐसे लगता था कि मैं मुस्कान के बगैर अब आगे जी नहीं पाऊंगी। फिर मैंने उन मासूमों की तरफ देखा कि मुस्कान अगर मेरा सहारा बनी थी तो ये भी बड़े होकर मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सॉरी, औलाद जिस तरह से ये 5 उंगलियां नहीं, ये बराबर नहीं है, इसी तरह औलाद भी सारी एक जैसी नहीं होती। शायद उसकी जिंदगी कम थी लेकिन वो समझदार थी। उसके बाद जीशान है, इसने तो यकीन करे बिल्कुल साबित किया कि ये निरा बाप है, अपने बाप की तरह है। मैंने दुनिया की हर खुशी दी, मैंने जीशान को पढ़ाने की कोशिश की, नहीं पढ़ा। उसके बाद काम सिखाने की कोशिश की, नहीं सीखा। उसके बाद प्यारे बहन भाइयों, मैंने इसको जो है ना चैनल बना के दिया, इसने वो भी नहीं चलाया, वो भी बीच में छोड़ दिया। उसके बाद अभी मैं कम से कम इसको कहती थी कि घर में तो बैठो, कम से कम घर से सौदा सल्फ ले आओ, मतलब अपने बहन भाइयों का सहारा बनो, माँ का सहारा बनो। और तुमसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुद जब तक जिंदा हूं मैं कमाऊंगी, करूंगी कोशिश। लेकिन जिस दिन मेरे शौहर ने आकर हमारे दरवाजे पे तमाशा खड़ा किया, झगड़ा हुआ, उसके बाद जीशान का मोबाइल प्यारे बहन भाइयों टूट गया। उसी झगड़े के दौरान तो वो मोबाइल थाने में रख लिया गया। थानेदार ऐसा मोबाइल वापस नहीं किया। हमने कितनी बार मतलब उससे गए थाने में, वो मिलता ही नहीं था, कॉल भी नहीं उठाता था। लिहाजा मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने जीशान को कहा, बेटा इस महीने तो जो मेरी इनकम आई, मैंने ईद के बच्चों के कपड़े भी तो लेने थे, अगर मैं आपको मोबाइल लेके देती तो बच्चे बेचारे क्या करते, ईद वाले दिन क्या महसूस करते। लिहाजा मैं अगले महीने तक ले दूंगी, आप मैनेज करो। मेरा जो आईफोन मैंने लिया हुआ था किस्तों पे, वो मेरा इसी के पास रहता था, लेकिन उसमें आपको पता है नॉन पीटीआई ये था, उस पर सिम नहीं चलती थी। इसी वजह से जीशान ने ये बात दिल में रख ली कि मैं तो अपनी माँ को छुड़ाने गया था, तो छुड़ाने के चक्कर में मोबाइल टूट गया। तो इस तरह से मुझे कहता था मोबाइल लेके दो, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कहीं से भी अरेंज करके तुम्हें 20-25 हजार वाला ले देती हूँ। क्यों कहता है, मेरा तो 60 हजार का मोबाइल था पहले वाला, मुझे 60 से 70 हजार का ही मोबाइल लेके दो। इसी बात पे मतलब उससे मेरी तू मैं हुई। तो रात से प्यारे बहन भाइयों वो चला गया, घर से कपड़े भी ले गया। मैं बच्चों को चूड़ियां पहनाने बाजार गई, वापस आई तो मतलब मायरा बैठी थी, मायरा ने कामी वो अपने कपड़े लेकर चला गया और कहता है मैं कभी भी नहीं आऊंगा। मैंने कहा उसे कहो आओ या ना आओ, मतलब ऐसे कौन सा तुम मेरा सहारा थे। मतलब औलाद का बता रही हूँ आप लोगों को कि औलाद सारी एक जैसी नहीं होती, सारी औलाद वफादार नहीं होती। उसके बाद है मोहम्मद फैजान, आजान और मायरा, और छोटी मासूम और सहर और मुस्कान। तो बेटियां चाहे जैसी भी हों, घर में माँ के साथ तो बैठती हैं, बेटे नहीं वफा करते। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। बाकी शाम के टाइम यही कुछ बनाएंगे, बच्चे कहेंगे तो चावल बना दूंगी, बच्चे कहेंगे तो रोटी बना दूंगी। सुबह नाश्ते में उन्होंने अंडे पराठे बनवाए थे, वही खाए थे। मीठा बच्चे खाते नहीं, इसीलिए बस थोड़ा सा मैंने सवैयां बनाई जो मुस्कान का ख़त्म दिलवाया। इसके अलावा ईद में कोई ऐसी खास बात है नहीं जो आपके साथ शेयर करूँ। कपड़े वही हैं जो पड़े हुए हैं, दिल नहीं करता। बच्चों को चूड़ियाँ पहनाई, खुद मैंने चूड़ियाँ पहनी नहीं। बहन के घर गई थी तो बहन की बहू ने ज़बरदस्ती हाथों पे रात मेहंदी लगा दी थी, वो भी लगवाना नहीं चाहती थी। तो ये है मेरी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी की वो तकलीफ़ें जो मैं अपने चैनल पर इसलिए छोड़ती जा रही हूँ कि मेरे इस दुनिया का मेरा कोई अगले पल का भरोसा नहीं है कि पता नहीं अगला ज़िंदगी का कौन सा पल आखिरी हो जाए। तो ये कुछ ऐसी यादें छोड़ती जा रही हूँ जिससे शायद मेरी तरह कोई औरत समझ बूझ हासिल कर सके, शायद मेरी कोई ऐसी बात किसी औरत के लिए
समझदारी का बाइस बने। बाकी मेरा और कोई मकसद नहीं है, ना किसी से व्यूज़ लेने का। व्यूज़ नसीब के हैं। कोई ड्रामे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनके लाखों में करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं। कोई बंदा हक और सच पे भी है, सीधी बात भी कर रहा है, तो उसको जो उसके नसीब से लिखा हुआ है रिस्क वही मिल रहा है। बाकी व्यूज़ के लिए मैं नहीं ड्रामे करती हूँ। लिहाजा आप लोग ऐसी कमेंट करके मेरी दिल आज़ारी ना किया करें, क्योंकि अल्लाह पाक के नज़दीक कहते हैं दिल आज़ारी जो है ना, किसी को तकलीफ़ देना, ज़बान के तीर जो होते हैं उसकी शायद बख्शिश ना हो।